नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के टॉपिक वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 और 3 का। और पहला सवाल जो है मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले सवाल समझते हैं, सवाल है क्या। हमें दिखाना है कि अगर कोई भी हम धनात्मक विषम पूर्णांक लें। अब विषम पूर्णांक क्या होता है? जिसमें 2 का भाग न जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, इनमें 2 का भाग न जाए। तो अगर वो पूर्णांक लिया जाए तो वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो इसको करेंगे कैसे? आप देख रहे हैं ये जो आप 6q+1 है या 6q+3 है या 6q+5 है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको bq+r की फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना? तो हमें क्या करना है, कोई पूर्णांक लेना है तो पूर्णांक हम क्या मान के चलेंगे? a। उससे हम इस सवाल को अब हल करेंगे। तो देखें कैसे करना है। ध्यान दें, सबसे पहले a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। पूर्णांक ही कह रहा था, तो हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया। वो धनात्मक पूर्णांक क्या माना हमने? a माना। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और तथा b बराबर 6। अब b 6 क्यों माना मैंने भी बताया। ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई दे रही है? bq+r के फॉर्म में। तो ये यहाँ b का मान कितना दिखाई दे रहा है? 6। तो हमें b का मान कितना लेना है? 6। आगे जो भी सवाल आएंगे वैसे ही हम यहाँ से देखते चलेंगे। इस q के साथ जो संख्या दे रखी होगी वही b का मान होगी। तो अब देखें, करते हैं सवाल को। अब इन दोनों पे क्या करेंगे? a और b पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगा देते हैं। तो देखें, a व b पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर, ए और बी पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाते हैं हम। लगाने पर तो देखें, ए बराबर हो जाएगा आपका 6q+r। अब यहाँ r देखें, r क्या होता है? आपका शेषफल। तो ये जो शेषफल है वो इस 6 से छोटा होगा। तो ये जो शेषफल होगा वो होगा, यहाँ लिख लेते हैं, जहां r ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो r का मान है वो 0 से लेके 6 के बीच में होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके मान होंगे। तो लिख देते हैं तो r के सभी मान क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखें कैसे कि r का मान है वो या तो 0 के बराबर होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो 0 से शुरुआत की हमने, 0 से बड़ा, लेकिन ये 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा क्या होगा? 5। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। अब ये मान हमें किस में रखने? इसमें रखने। तो मान लेते हैं समीकरण है आपका पहला, समीकरण 1। तो लिखेंगे r के सभी मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 समीकरण 1 में रखने पर a के मान क्रमशः क्या होंगे? अब यहाँ r की जगह रखेंगे, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तब a के मान देखें, 0 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 6q। 1 रखेंगे तो यहाँ से 6q+1। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6q+2। 3 रखेंगे 6q+3, ऐसे ही
यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये मान रखे, तो ए के मान आए 6Q, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। ठीक है, ये मान आए। लेकिन हमें जो पूर्णांक लेना है वो लेना है धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कह रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6Q हुआ या 6Q प्लस 2 हुआ या 6Q प्लस 4 हुआ, ये जो मान है इन सभी में 2 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं, ये वाली संख्या, ये संख्या और ये संख्या, वो संख्या कैसी हैं, सम है, तो हम इनको हटा देंगे। बाकी की सम संख्याएं इनको हटानी है, विषम संख्या प्रयोग करनी है। तो देखिए मैं यहाँ इसको बिगाड़ देता हूं। Q देखें, ये संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है और इसमें भी, ये सम संख्या हो गई तो मैं लिख दिया। लेकिन 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 ये संख्याएं सम है, तथा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 यानी कि 6Q प्लस 5, ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आप देखेंगे ये सम संख्या है और विषम संख्या है, तो ये वाला जो मान है जो हमें सिद्ध करना था वही निकल के आया। तो लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए अब देखें दूसरा सवाल देखते हैं हम। हमारा तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, ठीक है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ध्यान दें, एक तो 32 सदस्य वाली एक टुकड़ी है और एक है 616 सदस्यों वाली। इनको समान स्तंभों में मार्च करना है, तो उनके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी वो निकालना है। तो देखें आप, मान के चलिए ये 32 है, हमें ऐसे करके इनको स्तंभ बनाने हैं, ऐसे स्तंभ एक के पीछे एक लगे हैं, और ऐसे 6 से 16 सदस्यों के हैं, इनके भी ऐसे करके स्तंभ बनाने हमें। तो वो जो अधिकतम संख्या होगी स्तंभों की वो इन दोनों से विभाजित संख्या होगी, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें 32 का भी भाग जाए और जिसमें 616 का भी भाग जाए, ठीक है, वो संख्या होगी। और वो क्या होगी, इन दोनों का HCF। तो हमें इन दोनों का HCF इसमें निकालना है। चलिए इस सवाल को अब करते हैं। देखें, स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 616 और 32 का HCF होगी। इन दोनों का जो HCF आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम इन दोनों पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो लिखते हैं 616 व 32 पर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर, अब हम इन दोनों पे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाते हैं। तो देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 616 में भाग देंगे, किसका देंगे, 32 का। कितनी बार जाएगा, तो इसके लिए थोड़े से हम भाग विधि की मदद ले लेते हैं। भाग विधि में देखें 32 का भाग दे देते हैं, 32 एक 32, अब इसका भाग यहाँ देना है मुझे, तो 19 बार, 9 बार देंगे, 9 दूनी 18, अब 8 का भाग दे देंगे 32 में। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। तो हमने 32 का भाग दिया 616 में, कितनी बार किया, 19 बार। तो यहाँ 19 और जो शेषफल आया वो कितना आया, 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 का भाग देंगे 32 में। तो यहाँ लिखेंगे 32, 8 का भाग देना गुणा 8। तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा, सबको पता है 4 बार। शेषफल कितना आएगा, 0। तो देखेंगे अब आप इस प्रकार, यहाँ जो शेषफल है क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि r बराबर 0, तब HCF जो आएगा वो इसका कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 8। तो इसका मतलब जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। इस प्रकार ये इसका आंसर हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।